अच्छा, आज का अहम मुद्दा ऐसा है, किसी ने पूछा था, रेगुलर बैच का बंदा है, कि सर आपके लो पॉइंट्स क्या थे इन द सीए जर्नी एंड हाउ डिड यू कोप विद दैट. I won't talk about my low points. I don't have a good feeling about the negativities, right? और इसीलिए मैं लो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करता हूं, और हर किसी की लाइफ में आते हैं. सबसे पहला मुद्दा यह बनता है कि आखिर लो पॉइंट का मतलब क्या. वो लो पॉइंट ऐसा होता है कि जब आपको पता होता है कि आपने क्या अचीव करना है, पर आप में कैपेसिटी नहीं रह जाती है सोचने की कि आप उसे कैसे अचीव करोगे, या फिर आपके पास रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं होते हैं कि आप अपनी पर्टिकुलर टारगेट्स को अचीव कर पाओ, या फिर सिचुएशन ऐसी बनती है रिसोर्सेस भी हैं, कैपेसिटीज भी हैं, पर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो आपको हर अच्छी चीज से हटा के बाहर कर देती है. दैट इज व्हाट यू कॉमनली कॉल एज अ लो पॉइंट. आजकल की जिंदगी में जो लोग बात करते हैं ना कि 2 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, आई एम फीलिंग वेरी लो, दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉनसेंस. मुझसे 2 दिन से मेरी फ्रेंड ने बात नहीं करी, मैं आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जाइज्ड, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, सो लेट्स फोकस अपॉन द करियर. जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है मेरी लाइफ में, आज भी देयर आर द सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आते हैं, शायद मेरी लाइफ में थोड़े कम आते हैं. क्यों? तो आई ट्रेसपास दोज थिंग्स, आई ट्राई टू शैटर दोज थिंग्स. क्यों? तो मुझे पता है कि मैं इन सब चीजों को पार करके ही आगे आया हूं. पर आपकी लाइफ में अभी तक की जरूरत नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं आएगी या नहीं आई हो. इसका मैंने रामबाण इलाज ढूंढ के रखा हुआ है. वो ऐसा, Number 1, when you are consistently focusing on your goals or targets, at that time these kind of low points do not punch you. If at all those punch you, those trespass very fast. क्यों? तो आपका फोकस बड़ा क्लियर है, आपको पता है कि आपने क्या अचीव करना है. तो वो जो फालतूगिरी होती है ना लाइफ की, वो अपने आप गायब हो जाती है. ऐसी चीजें आपको समझ ही नहीं आती हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो. एक तो गोल ओरिएंटेड रहिए, फोकस्ड रहिए. कैसे फोकस्ड रहना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, पिछले वाले सेशन में मैंने डिस्कस किया था. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि आप कंसिस्टेंटली अगर मेडिटेट करते रहें, अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते रहें. मेडिटेशन इज नॉट समथिंग विच इज टू बी लर्न्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर और समथिंग लाइक दैट. यू डू अ सिंपल मेडिटेशन. एक सिंपल मुद्रा होती है हाथों की, अगर आप हाथ सिर्फ जोड़ के बैठ जाएं इस तरह से, और अगर आप इंडियन स्टाइल में बैठ जाएं, वो भारतीय बैठक जिसे हम लोग कहते हैं. कई बार अगर आप ऑब्जर्व करें, मेरे जब भी सेशन होते हैं, मेरे हाथ करीब करीब ऐसे होते हैं. आई नेवर पुट माई हैंड्स लाइक दिस. दिस इज द वे इन विच आई कीप इट. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वे ऑफ कंसंट्रेटिंग. दैट्स इट. तो आप किसी भी मुद्रा में अपने हाथों को जोड़ लें, हाथ जुड़े हुए रहने चाहिए. सिंपल भारतीय बैठक में बैठ जाएं, कुर्सी पे स्ट्रेट बैठ जाएं, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपनी सांस पे फोकस रखिए. होने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जो सांस ले रहे हैं उस पे फोकस रखिए. मतलब ये कि यू हैव टू फोकस ऑन द इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग of your breathe. You just need to focus on that. आप किस तरह से सांस, मैं कभी भी आपको यह नहीं कहूंगा कि आप थोड़े धीरे से सांस लीजिए, थोड़ी जोर से सांस लीजिए. ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो आप एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं. हम लोग बेसिक मेडिटेशन की बात कर रहे हैं. एंड तो आप सिर्फ सांस अंदर सांस बाहर इस पे फोकस रखिए. जब आपका मेडिटेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, जब आप 8-10 दिन तक के कंटिन्यूस एक 10 मिनट के लिए भी मेडिटेट कर ले, तो ये लो पॉइंट्स अपने आप जीरो होने चालू हो जाते हैं, अपने आप निगेट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंसंट्रेशन, अपने गोल के ऊपर अपने फोकस बढ़ जाते हैं. तीसरा,
बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है वो है कि आपकी जिंदगी में कोई या कुछ ऐसा या ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसके पास आप जाके खुले दिल से बात कर पाओ, और वो आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो है आपके पेरेंट्स। जब कभी भी आपको किसी भी तरह के गलत सोच आए, गलत थॉट आए, आपने कोई गलती की हो जिसकी वजह से ये गलत थॉट आ रहे हैं, आप चुपचाप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के पास चले जाइए और सरेंडर कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि हम लोग जब भगवान के पास अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो भगवान अपने को अपना लेता है। हमारे पेरेंट्स हमारे भगवान हैं। आप उनके सामने जाकर सरेंडर कर लीजिए। आपकी कोई गलती हुई है, आप कुछ गलत महसूस कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, जब आप अपने पेरेंट्स के सामने सरेंडर कर देते हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। हमारे पास रिसेंटली पुणे में एक बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, मैं उसके बारे में बात ना करूं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अपनाया है नहीं, इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपने पेरेंट्स के सामने बात करना है। अगर पेरेंट्स के सामने बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है या पेरेंट्स थोड़े से एग्रेसिव हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में। पर अगर ऐसा होता है तो ट्राई फाइंडिंग अ वेरी गुड सीनियर जिसके साथ आप, जो आपको वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं पर कंफर्ट के साथ बात कर पाए। जरूर क्यों मैंने ऐसा कहा वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं, हो सकता है कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो और इसलिए आपकी बातें सुन रहा हो। यह हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस तरह के व्यक्ति के से बच के और सही व्यक्ति को पकड़ के अपने सॉल्यूशंस निकालिए। जो व्यक्ति आपको और ज्यादा गलत करने के लिए कहे वो आपकी जिंदगी का गलत बंदा है। जो आपको आपकी गलती को सुधारने के लिए सॉल्यूशन दे वो आपकी जिंदगी का सही बंदा है। ऐसे व्यक्ति के साथ जाके बात करिए। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस एंड यू विल कम आउट ऑफ दोज लोज एट लाइक दिस।